महत्वपूर्ण खबर आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जुड़ी हुई हिंसा से बताते हैं, जहां पर राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है और इसमें कई सारे सुझाव जो है वो राज्यपाल के द्वारा दिए गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर राज्यपाल ने रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें कहा गया कट्टरपंथ और उग्रवाद बंगाल के लिए दोहरी चुनौती है। रिपोर्ट में जांच आयोग के गठन करने की मांग भी की गई है। राष्ट्रपति शासन लगाने तक का सुझाव इसमें दिया गया है और तमाम जानकारियां साझा की गई हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। आपको याद होगा कि राज्यपाल खुद घटना प्रभावित जो इलाके थे वहां पर लोगों के साथ में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनकी आपबीती सुनते हुए भी नजर आए थे और उसी के आधार पर इस रिपोर्ट का फॉर्मेशन किया गया है। इस रिपोर्ट में कई बातें कही गई हैं। बीएसएफ के चेक पोस्ट को स्थापित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ राज्यपाल की रिपोर्ट को जो है राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, यानी अब पलटवार भी शुरू हो चुका है। जो रिपोर्ट सौंपी गई है मंत्रालय को उसको लेकर बंगाल का जनता ये रिपोर्ट भाषण इसमें संतुष्ट नहीं है। दे वांट रिजल्ट 2021 आफ्टर असेंबली इलेक्शन सेकेंड में आज तक जिस तरीके से बंगाल में नरसंहार हो रहा है, खास करके हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसका ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। कानून और व्यवस्था के हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसके लिए जिम्मेवार है बंगाल की प्रशासन, खासकर बंगाल के मुख्यमंत्री खुद। जहां दहशतगर्द के माहौल सारे बंगाल में छाए हुए हैं, इससे बचने के लिए ये सरकार और ये सत्तारूढ़ पार्टी, इनसे मुक्ति मिलना जरूरी है। लेकिन इनसे मुक्ति मिलने के लिए रास्ता तो एक ही है, वो चुनाव में जीत हासिल करना। इसके अलावा बैक डोर से, पीछे की दरवाजे से CPP जारी करके लागू करके कैसे ही ये उपाय निकाला जाएगा, इसका ये मुझे पता नहीं। और एक खबर मिल रही है कि ममता बनर्जी आज मुर्शिदाबाद का दौरा करने वाली हैं। चाप घाटी में अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगी। बीते महीने 11 तारीख को मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। 24 दिन के बाद में अब जाकर ममता बनर्जी 2 दिवसीय मुर्शिदाबाद के दौरे पर जा रही हैं। मुर्शिदाबाद के दौरे पर ममता बनर्जी रहने वाली है। इस बीच चाप घाटी में जब अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगी तो तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इस वक्त वहां पर हालात क्या है, हालांकि विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार आवाज उठा रही थी कि मुर्शिदाबाद ममता बनर्जी कब जाएंगी। आज जब ये दौरा होने वाला है तो जाहिर सी बात है विरोध भी देखने को मिलेगा। 24 दिन बाद जाने को लेकर भी ममता बनर्जी का घेराव विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है, क्योंकि हिंसा हुए 24 दिन हो चुके हैं। पलायन की खबरें भी ऐसे में वहां से सामने आई थी और ममता बनर्जी अब जाकर 24 दिन के बाद में एक्टिव हुई है। 2 दिवसीय दौरे का ऐलान उन्होंने किया है मुर्शिदाबाद में जाने का। और उत्तर प्रदेश में लगातार